हाय, माय नेम इज़ काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति पे हमें क्या चीज़ें दान करनी चाहिए और कैसी कौन सी स्पेशल चीज़ें हम दान करें, ऐसे कौन से रेमेडीज़ उपाय हम करें जिससे हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारे प्लैनेट्स हॉरोस्कोप में जो होते हैं, कुंडली में जो हमारे ग्रह हैं, उनकी वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं लाइफ में जो हमें शायद पता भी नहीं। तो अगर वो प्रॉब्लम आपको फील होती है अपनी लाइफ में तो आप इन रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मकर संक्रांति के ऊपर ही मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें मैंने मकर संक्रांति के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। आप उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, मैं यहाँ पे आई कार्ड में भी लगा दूंगी, आप इजीली देख पाएंगे। चलिए अब हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि दान के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए। सबसे पहले तो आज के दिन स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो स्नान आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है इसके टाइम पे और ब्रह्म मुहूर्त में तब तक सूर्योदय हुआ नहीं होता, तो क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन ये है कि आप घर में ही या तो किसी नदी या सरोवर में तो करना ही है, लोग गंगा सागर तक जाते हैं स्नान करने के लिए। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप घर में जो आप आपकी बाल्टी नहाने की है उसमें आप गंगा जल डालिए, काले तिल डालिए, हल्दी डालिए और उससे स्नान कीजिए। अगर आप सीधे शावर से नहाते हैं तो आप काले तिल हाथ में लेके अपने सर पे उसको रखिए और उसके बाद आप शावर ले लीजिए। बहुत इजीली आपका ये मकर संक्रांति का स्नान हो गया। सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है दान। तो दान के लिए आप कपड़े का दान कर सकते हैं। कपड़े में आपको सारे ऊनी वस्त्र लेने हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो सामने वाले को आपको पता है जैसे आप दान कर रहे हैं उसको यूज़ में आएंगी। जैसे आप कंबल का दान कर सकते हैं, शॉल दे सकते हैं, साड़ी दे सकते हैं, बजट में नहीं आ रहा सॉक्स दे सकते हैं, कैप्स दे सकते हैं, मफलर दे सकते हैं, आप दस्ताने दे सकते हैं। जो भी चीज़ आपको लगे आपके बजट में आ रही है, सामने वाले को यूज़ हो जाएंगी, आप ऐसी चीज़ें दान कीजिए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में दान करना चाहते हैं तो आप 14 इन द काउंट आप उसको दान कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप खाने के सामान का दान करें। खाने के सामान में अगेन हमारे पास, क्योंकि इस पर्व पे खिचड़ी खाने और बनाने का और दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आप खिचड़ी आज के दिन बनाइए भी। उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है, जो ब्लैक वाली स्प्लिट दाल आती है उड़द की, उसे यूज़ करके आप जब दान करें तो दान में आपको साथ में घी ज़रूर दान करना चाहिए। और जब आप खाएं भी तब भी आपको घी डाल के खिचड़ी ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि बिना घी डाले खिचड़ी नहीं खाई जाती, उसे शुभ नहीं माना जाता। तो जब आप दान करेंगे आप खिचड़ी में दाल दीजिए, चावल दीजिए, उसके साथ जितनी सब्जियां यूज़ करी जा सकती हैं। आजकल के सीज़न में गोभी है, गाजर है, मटर है, आलू है, आप इन सब चीज़ों का दान बड़े आराम से कर सकते हैं। इन चीज़ों को मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास बर्तन की। तो हम बर्तनों का दान भी कर सकते हैं। बर्तन में आप गिलास का दान कीजिए, आप लोटे का दान कीजिए। आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप कितना खर्च कर सकते हैं, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप चीज़ें खरीदिए बाजार से, नई चीज़ें, और फिर दान कीजिए। घर में रखी हुई चीज़ें, झूठी चीज़ें, यूज्ड चीज़ों का दान आज के दिन करना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि कई लोग यूज्ड कपड़ों का दान भी करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन यूज्ड कपड़े आप ध्यान रखिए कि वो धुले हुए हों। पहनने के बाद उतार के आपको कपड़े दान नहीं करने, उनको एटलीस्ट घर में धो लीजिए, उनको प्रेस कीजिए, एटलीस्ट तह कीजिए और बहुत अच्छे से इज्जत से आप दीजिए जिसको भी आपको दान करना है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हम पूजा किसकी करें। तो आपको आज के दिन सूर्य भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। उस जल में आप डालिए लाल फूल, गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल डाल सकते हैं। उसमें आप डालिए थोड़े से चावल, काले तिल और थोड़ा सा गंगा जल। ये चीज़ मिला के आप दीजिए ये अर्घ सूर्य को। सूर्य भगवान के सामने खड़े होके आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सूर्य भगवान की उपासना कैसे की जाती है, अगर आपके घर से सूरज दिखाई नहीं देता तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ पे भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि हम सूर्य की उपासना कैसे करें। उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज मैं यहाँ आई कार्ड लगा दूंगी, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो अब हमने सूर्य की उपासना कर ली। उसके एकदम बाद या तो आप पूजा कीजिए या आप दान कीजिए। स्नान करने के बाद आप पूजा करके भी दान कर सकते हैं, आप दान करके भी पूजा कर सकते हैं। कोई सीक्वेंस इस चीज़ का डिफाइंड नहीं है कि आपको इसके बाद ये करना चाहिए, इसके बाद ये करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही आप दान कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, आपकी मर्जी। आपको जब पूजा करनी है तो उस पूजा में आपको शनि भगवान की पूजा और सूर्य भगवान की पूजा दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, दोनों ही करनी चाहिए। आप शनि चालीसा पढ़िए, आप शनि जी की आरती कीजिए,
सूर्य के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप सूर्य भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं और सूर्य भगवान की आप आरती ज़रूर कीजिए। तो ये आपकी पूजा भी हो गई, आपको मैंने दान की चीज़ें भी बता दी। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्पेशल उपायों के बारे में जिससे कि हमारे हॉरोस्कोप के जो दोष हैं वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहला उपाय कि आपको आज तांबे के लोटे को ज़रूर दान करना चाहिए। तांबे के लोटे में आप खिचड़ी भर लीजिए और उसके ऊपर कुछ पैसे रख के आप ज़रूर दान कीजिए। इससे आपका पितृदोष शांत होता है। पितृदोष की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? पितृदोष की प्रॉब्लम हो सकती है आपके घर में किसी लड़की की शादी ना हो रही हो, पितृदोष की वजह से आपके घर में बरकत नहीं होगी, पितृदोष की वजह से रोजगार में बरकत नहीं होगी, रोजगार अच्छा नहीं चलेगा। पितृदोष की वजह से ही घर में लड़ाई बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये सब पितृदोष के लक्षण है। तो आप तांबे के लोटे में खिचड़ी भरिए, पैसे रखिए और आप उसे दान कर सकते हैं। लोटा आपको दान करना है। तांबे के सिक्के का भी एक रेमेडी है। उसमें आप क्या करेंगे, आपको तांबे के सिक्के लेने हैं। ये तांबे का सिक्का आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगा, जहाँ पूजा का सामान मिलता है, वहां से आपको तांबे का सिक्का लेना है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती या आपके घर में किसी परिवार में किसी जने की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसके ऊपर से ये सिक्का 21 टाइम्स उतारिए। ठीक है, आपको उतारना है क्लॉकवाइज 21 टाइम्स और फिर इस सिक्के को उनके तकिए के नीचे ही रख दीजिए या अपने पॉकेट में रख लीजिए। अगर आपने अपने ऊपर से कराया तो पॉकेट में रख लीजिए। शाम को जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आप इस सिक्के को कहीं भी जाके या तो पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। आपको पीपल का पेड़ उस दिन टच नहीं करना क्योंकि उस दिन संडे है, तो आप उसके पास रखाइए या फिर आप किसी कुएं में डाल दीजिए या फिर आप किसी से तालाब में, सरोवर में, पानी में, बहते हुए जल में आप डाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी जगह ना मिले तो आप जाके मंदिर में रखाइए। इसको करने से आपकी जो तबीयत ठीक नहीं रह रही है, आपकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपके अगर परिवारजन की जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी उसकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये रेमेडी भी आप मकर संक्रांति के दिन बड़ा इजी है, फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आज पैसे का दान जरूर करना चाहिए। आप 14 रुपए का दान कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि 14 इन द काउंट करते हैं, तो 14 रुपए बहुत इजी अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है। आप 14 करके 14 जनों को भी दे सकते हैं। आप एक ही जगह 14 रुपए का भी दान कर सकते हैं। एक और चीज जो मैंने आपको खिचड़ी बताई दान करने के लिए, उस पे भी आप जरूर कुछ ना कुछ पैसे रख के ही दान कीजिएगा। बिना पैसों के आप खिचड़ी दान मत कीजिएगा। तो आप मकर संक्रांति के दिन ये सब रेमेडीज फॉलो कीजिए। खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी खाइए, पतंग उड़ाइए, खूब धूमधाम से तिल के लड्डू खाइए और इस त्योहार को मनाइए। मुझे बताइए कि आपको ये वाला जो रेमेडीज़ हैं और ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो कैस्ट्रोलॉजी।